ही देखो, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ चीज़ों से हटके कि मुझे आज के दिन जो गाड़ियाँ बन रही हैं ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी 15 साल तक जो है ना वो टिकेगी गाड़ी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस है गाड़ी का, और एक बेहद अहम ओनरशिप एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ी है कि उस सेगमेंट के अंदर गला काट प्रतिस्पर्धा है। सब कंपनियों ने अपने जो है ना वो टॉप के प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। तो ऐसे में ओनर ने ये वाली गाड़ी क्यों चूज करी, पूरा का पूरा रीज़न जानेंगे उनका, और क्या वो खुश हैं नहीं हैं, कितने में खरीदी और उन्होंने कौन कौन सी गाड़ियां देखी। इसीलिए कहता हूं कि बेहद अहम है ओनरशिप एक्सपीरियंस, आप पूरा का पूरा देखना, क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ियां सभी लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, सेगमेंट है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का, और गाड़ी है ये वेन्यू। और गाड़ी किनकी है? वो है राहुल भाई की। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। ठीक है, इन्होंने ये गाड़ी खरीदी और लगभग मेरे जहां तक मेरे को नॉलेज है, लगभग 1 महीने के आसपास हुआ है इस गाड़ी को। 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन हुआ। 15 दिन हुए हैं एग्जैक्टली। तो हमारा मेन मकसद पता है क्या रहेगा दोस्तों, कि इन्होंने वेन्यू जा करके क्यों उठाई, और ये कौन सा वेरिएंट है राहुल भाई, और कितने की खरीदी आपने? ये HX6 है, जो ऑन रोड मैंने 11.5 लाख में लिया। 11.5 लाख के लिए। देखो, मेरे को जब इनसे बात हुई थी तो मैंने ऑनलाइन जो है ना वो प्राइस वगैरह चेक करे थे, तो ये लगभग मेरे ख्याल से 12.5 के आसपास के हिसाब से मिल रही थी, 12-20, 12-30 के आसपास। तो इनको आपने फिर क्या डिस्काउंट लिया, क्या करा? हाँ, एक्चुअली मुझे 2025 नवंबर का स्टॉक मिला था। हाँ, तो ये एक लास्ट पीस बचा हुआ था उनके पास। ओके। तो वो 11.60 पे मुझे डन कर रहे थे, फिर वो 11.5 पे आ गए, जिसमें मैंने टेफ्लॉन कोटिंग, ओके, एसेसरीज, ओके, और एंटी रस्ट कोटिंग, ये तीनों भी फ्री ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको 12-30 के आसपास की जो है ना ये गाड़ी पड़ी है, सॉरी 11-30 की। तो 11-30 के अंदर ये HX6 वेरिएंट, लगभग जरूरत के A to Z इसके अंदर फीचर्स हैं। सिर्फ अलॉय व्हील जो है ना वो आपको बाहर से लगाने की जरूरत है, अगर आप शौकीन बंदे हैं तो। जी, मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी के अंदर कोई और कमी है। आपका पूरा का पूरा स्क्रीन वगैरह, ठीक है, कैमरा वगैरह, सारा सब कुछ जो है इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये मैनुअल वेरिएंट है, ठीक है, ये मैनुअल वेरिएंट है। ये NA इंजन जो 1.2 है उसके साथ में है। अब आप एक चीज बता दो मेरे भाई कि ये जो है एवरेज वगैरह क्या निकाल करके दे रही है आपको? देखो, लोकल सिटी में इसका जो मीटर पे आती है वो 13-14 आ जाती है। हाँ, और जब मैं इसे हाईवे पे ले गया, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे, तो आराम से 17-18 दिखा रहा था। और थोड़ी देर चलाता रहा था तो मतलब 18.5 तो आ ही गया था, वो 19-20 भी चला जाता। तो जिन लोगों को ये है कि यार जो 1.2 वाला इंजन है ये एवरेज नहीं निकालता है, नहीं, एवरेज जो है ये अच्छी खासी निकाल देता है। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी से एवरेज निकलवाना तो पावर भी डिसेंट है, ठीक है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बेइंतहा पावर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने दूसरी भी गाड़ियाँ चला करके देखी थी सेगमेंट के अंदर, उनके ऊपर भी आएंगे। तो कौन कौन सी सेगमेंट के अंदर आपने गाड़ियाँ चूज करी थी, देखी थी? इनफैक्ट मैंने पहले टाटा नेक्सॉन देखी थी। अच्छा। उसके बाद 3XO, फिर ब्रेजा भी देखी। हाँ, और वेन्यू का पुराना मॉडल भी चला के देखा था। क्योंकि इन्होंने सेगमेंट की सारी गाड़ियां चला करके देख ली थी, टेस्ट ड्राइव वगैरह करी थी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने महिंद्रा वाली गाड़ी को, 3XO को क्यों रिजेक्ट किया? एक्चुअली 3XO में ना कुछ इश्यूज थे। क्या? पहला तो आगे चलाते मेरे घुटने थोड़े चढ़ रहे थे। अच्छा, ठीक है, लेफ्ट लेग स्पेशली। और दूसरी बार जब हम पीछे बैठे थे, जैसे गाड़ी में निकलते हुए थाई टकरा रही थी। जो यहाँ कर्व होता है पहिए के व्हील आर्च, जो ये पूरा होता है, ये आपको मतलब अंदर जाना और बाहर आना, ये थोड़ा दिक्कत लग रही थी, कुछ अड़ रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, क्लच ट्रैवल ज्यादा था, गियर लेंदी थे जब गियर डालो। तो वैसे पावर थी, फीलिंग अच्छी थी, हैंडलिंग अच्छी थी गाड़ी की, लेकिन ये सब देखते हुए मुझे वो मजा नहीं आया चलाने में उसको। वैसे हाँ, बट इन कंपैरिजन टू काइलैक के कंपैरिजन वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, काइलैक के कंपैरिजन में उल्टा अच्छी थी वो, जर्मन से भी। अच्छा, ओके, हाँ, नहीं, नो डाउट, दोनों मेरे को काइलैक भी बहुत पसंद है, और 3XO भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि आपने ये चीज़ें नोट करी है, ये अच्छी बात है। तो आप लोग भी इस चीज़ से देख लेना, इस सेगमेंट की अगर गाड़ी ले रहे हो तो वो जा करके ज़रूर देखना जो ये लोग बता रहे हैं कि भाई ये दिक्कतें हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने 3XO रिजेक्ट करी। आपने जो बहुचर्चित गाड़ी है जो कि ब्रेजा, वो क्यों आपने रिजेक्ट करी? ब्रेजा का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक्चुअली जो शोरूम था उन्होंने ऐसी थकी हारी गाड़ी दी जो सारी तरफ से आवाज़ कर रही थी, टायर नॉइज़ आ रही थी, इंटीरियर गंदा था, बिल्कुल डस्टी, और बहुत पुराना लग रहा था देखने में, जैसे कोई टाटा सूमो में बैठा हूँ पुरानी वाली। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाड़ी अभी टेस्ट ड्राइव कह रहे हैं, ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है सर, आप तो अच्छे से मेंटेन करोगे। तो मैंने सोचा शायद 2-3 साल बाद मेरी इसी कंडीशन में आएगी। ये अभी से दिखा रहे हैं कि फाइनल स्टेज ये है इसका बुढ़ापा।
हाँ, ये एक बड़ी इशू है क्योंकि वो बहुत टाइम से, एक तो उसका फेस लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं आया है। तो फेस लिफ्ट वगैरह जब आएगा तभी तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियाँ भी तो चेंज होगी, लेकिन जो बहुत पुराने टाइम से टेस्ट ड्राइव की गाड़ी चल रही है उसको टेस्ट ड्राइव ऐसे कर करके लोगों ने बहुत ढंग से बजा दिया होगा उस गाड़ी को, तो वो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बजा दिया। चलो सारी बात समझ में आती है, आप अपनी बजी हुई गाड़ी शोरूम ले जाओगे तो सर्विस सेंटर में तो वो सही से सही करेंगे ना। अब वो जो अपने घर में बैठी है गाड़ी वो वहीं ठीक नहीं हो पा रही, तो हम क्या कर लेंगे उसका। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये एक चीज, ये मारुति के लिए भी फीडबैक है, डीलरशिप के लिए भी एक तरीके का फीडबैक है कि अपनी टेस्ट ड्राइव की गाड़ी बिल्कुल सही रखो, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी सही होती तो हो सकता है कि यहाँ पे कल ना ब्रेजा खड़ी होती, ठीक है आज, लेकिन अब जो है वेन्यू खड़ी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि इन्होंने जो बता दिया कि ब्रेजा 3XO और एक और नेक्सॉन क्यों आपने, देखिए टाटा और महिंद्रा में एक तो आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम है, फिर आप वहाँ जाओ ना शोरूम में तो आपको अटेंड करने के लिए मुझे 10 मिनट तक तो कोई मिला नहीं, मुझे ये अप्रोच करना था जब गाड़ी देने के टाइम पे ये हाल है, तो आफ्टर सेल सर्विस में तो चलो वो एक बार को मान लेते हैं सेल्स पर्सन बिजी होगा, बट फिर जो रिव्यू देखे मैंने सर्विस सेंटर के, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गाड़ी को लेके पहले महीने से शुरू हो जाऊँ महिंद्रा और टाटा की सेवा में, है ना। तो और इतने देखो जब इंसान काम कर रहा है ना, हर एक कोई खाली नहीं है, कार ले रहा है तो ऑब्वियसली कुछ अर्निंग के लिए कर रहा है वो, अपना सारा काम छोड़ के वो वहाँ सर्विस सेंटर जाके नहीं बैठ सकता। बिल्कुल सही बात, लेता है लग्जरी या कंफर्ट के लिए, और वो अगर उसे दुख देगी तो नहीं लेगा, ऑब्वियस सी बात है। यार अपनी मेहनत की कमाई लगाओ, उसके बाद सर्विस सेंटर के चक्कर काटो। तीसरी चीज की अपना खुद का काम भी जो है ना वो प्रभावित होता है इन चीज़ों की वजह से, दिमाग की बैंड बजती है वो अलग। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी, और ये बड़ा एक कॉमन इशू है खास तौर पर अपना जो ये इंडियन ब्रांड है ना इनको लेकर के थोड़ा सा, लेकिन वो सुधार कर रहे हैं, लेकिन और प्रयास जो है ना उनको करना चाहिए, वो कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, तो उनको सुधारना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना, मैं आपको बात बताऊं कि इन्होंने 15 साल जो है वो हुंडई के ओनर रहे हैं, मतलब कि इन्होंने गाड़ी ऑन करी है, बातों में पता चला था मेरे को, तो वो भी मेरे ख्याल से एक अहम रीज़न रहा होगा, क्योंकि अगर कोई 15 साल कोई गाड़ी को यूज़ करता है हुंडई की और फिर से हुंडई लेकर के आता है तो बिग कॉम्प्लीमेंट वो हुंडई। तो ये इसमें तो इन्होंने कौन सी गाड़ी आप खुद अपने बताइए। मेरे पास सेंट्रो थी, सेंट्रो का बेस मॉडल था। थी या है? वो अभी भी रखी हुई है मैंने। वो अभी भी है, और 15 साल लगभग हो चुके हैं उसको। हाँ। वो बस मैंने ऐसी अब रात के लिए खड़ी करी हुई है कि मन करता है तो बैठ के देख लेता हूँ उसमें। 15 साल से अगर कोई अटैचमेंट होती है दोस्तों, ये बात तो है। कितनी चली है वो गाड़ी? वो मेरी चल गई है 95,000। 95, और अनगिनत सर्विसेज हुई होंगी मेरे ख्याल से, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये बताइए। सर्विस भी ऐसी है, मैंने 10,000 से कई बार तो पहले करा दी, क्योंकि ज़्यादा नहीं चली तो भी मैं जो टाइम के हिसाब से जो था। हाँ। लेकिन मुझे कभी कोई इशू नहीं आया। अगर कभी कोई किसी जगह नॉइज आई है किसी बॉडी पार्ट में भी, और मैंने जाके बोला सर्विस सेंटर में, उन्होंने बिना बोले सही करा है, और बहुत तसल्ली से मैंने वहाँ खड़े होकर देखा है गाड़ी कैसे सर्विस कर रहे हैं, पास जाके खड़ा हो गया, कोई इशू नहीं। जो मैंने गाड़ी केयर देखी है, एक पार्ट पे स्प्रे करना, ऑयलिंग करना और तरीके से करना, और आप वहाँ कुछ भी पूछ लो ना मैकेनिक से, वो आपको तसल्ली से समझा भी देगा। पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल होते थे, इजीली टाइम से पहले गाड़ी डिलीवर हो जाती है। चलो अच्छी बात है, इसी वजह से मुझे लगता है कि आपने वेन्यू की तरफ भी थोड़ा सा पुश हुए आपकी। यस, हुंडई देखी बाली है। पहले तो मैं सोच रहा था हुंडई के अलावा चलो अब कोई और ब्रांड ट्राई करते हैं। महिंद्रा टाटा का काफ़ी मतलब नाम सुना है, गाड़ियाँ देखी, चला के भी अच्छी लगी, लेकिन कुछ ना कुछ इशू था उनमें। टाटा में भी क्लच ट्रैवल लंबा था, गियर बहुत लेंदी थे दोनों में। मैं समझ गया, इतनी रिफाइनमेंट आपको नहीं लगी होगी। खैर अब आते हैं अपनी इस वेन्यू के ऊपर, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है कि यार इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ें होती तो और ज़्यादा बढ़िया होता। देखिए रोहित जी, जब मैंने ली थी ना तो इसमें मैंने देखा था सारे फीचर्स हैं, डीफॉगर, रेयर वाइपर वॉशर, फ्रंट वाइपर, सब ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं इसमें। बस एक इशू लगा कि इन्होंने फ्रंट आर्मरेस्ट दे दिया, एक रेयर आर्मरेस्ट और रेयर एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है, ये वो नहीं है। एक कंपलसरी है, ये देनी चाहिए। खैर रियर हेडरेस्ट तो बहुत एडजस्टेबल की हम बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, कंफर्ट्स के लिए भी और सेफ्टी। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग चलती है। बेड सीट दे सकते थे 60-40, मतलब मुझे नहीं लगता वो इतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट करेगी। अगर आप सारे वेरिएंट में एक ही 60-40 लगा दो, फैक्ट्री फिटिंग है, वो तो बल्क क्वांटिटी में बन गया, आप हर चीज़ उसमें लगा सकते हो। जैसे इसमें स्क्रीन आपने हर एक स्टार्टिंग से ही दे दी बेस। अगर मैं गलत, ये 1.2 के अंदर जो इंजन है 1.2 के अंदर ये टॉप वेरिएंट है।
हाँ 1.2 में टॉप। मतलब NA इंजन के अंदर जो है HX6 जो है एक तरीके का टॉप वेरिएंट है क्या? मैं गलत भी हो सकता हूँ। 6T आता है जिसमें सिर्फ एक ब्लू लिंक का फर्क है, अच्छा, कुछ नहीं है। ओके, तो बाकी और जो है सीट वगैरह ये सारा सब कुछ A to Z जो है ना। इसके बाद जो आएगा उसमें वो सब कुछ कहते हैं टर्बो में या DCT में मिलेगा। वो मुझे इतनी जरूरत फील नहीं हुई उसकी। ठीक बात है। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अलॉय भी दे देते हैं यार, अलॉय में कितना ही क्या कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह ले लेते हैं, 10-15 हज़ार रुपए। कंपनी को तो इतना ही काफ़ी होता है अलॉय वगैरह देने के अंदर। अगर कंपनी देती है तो 10-15 हज़ार में काम हो जाता है, अगर मैं बाहर से लगवाऊंगा तो वो 40 का बैठेंगे और कम से कम 40, उसके ऊपर टायर की अलग। ट्रू। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, गाड़ी को चलाते हैं और चलाते टाइम आपको वैसे तो एक दो चीज़ें मैं आपको बाहर से और दिखाता हूँ। एक दो स्क्रैचेस जो है वो दिल्ली NCR की पहचान जो है वो लगा करके लाए। एक इधर है, एक लेफ्ट साइड के अंदर भी है। वो बाइक वाले आए और निकाल गए। आपको लेना वाइट कलर ही था वैसे? ये वाइट ही लेना था मुझे। ओके, तो अब अंदर से और गाड़ी एक बार दिखाते हैं और चलते हुए बात करते हैं। अब दोस्तों गाड़ी चलाने से पहले मैं भाई साहब की नई नवेली गाड़ी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वाली फ्रेग्रेंस लेके आया हूं, क्योंकि ये अब गाड़ी को लेकर के लंबी लंबी ड्राइव भी करने वाले हैं। तो ऐसे में बंदे का रिफ्रेश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ में बना हुआ ये है इन्वॉल्व 1 का फ्रेंच वुड जो फ्रेग्रेंस है ना, वो वाली मैं लेकर के आया। आपको सबको पता होगा, मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा रेकमेंड करी है इस फ्रेग्रेंस को कि बहुत मस्त वाली फ्रेग्रेंस है, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी को महकाना चाहते हैं तो इसका जो स्कैनर आ रहा है यहाँ पर QR कोड, वहाँ पर जाइए, स्कैन कीजिए। पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको अगर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी छोड़ दूंगा। तो राहुल भाई ये है वो, और आप खुद बताइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। वैसे तो 3M की टेप भी आती है, आप कहीं पर भी चिपकाना चाहें तो चिपका भी सकते हैं। और बहुत ही सोंधी सी बहुत ही मैनली फ्रेग्रेंस जो है ना वो आती है। आपको ऐसा नहीं है इसके अंदर की गाड़ी खोलो और सर दर्द वगैरह हो जाता है बंदों को, ऐसी नहीं है। बहुत ही अच्छी वाली फ्रेग्रेंस है ना वो आती है। तो रोहित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब गाड़ी को ड्राइव करते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी लगती है भाई मेरे को। ये इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही रिच जो है ना इसका इंटीरियर वगैरह जो है, और जो आप ये देख रहे हैं ये जो इंफोटेनमेंट है ये ड्राइवर सेंट्रिक है, कि ड्राइवर की तरफ जो है ना वो ज़्यादा फोकस में रखते हुए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब हमने ड्राइव करी थी इस गाड़ी को, तब भी हमने आपको बताया था। आप खुद देख रहे होगे कि बोनेट जो है ना वो आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इससे आपका ड्राइविंग का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है गाड़ी के ऊपर। अब इन्होंने 13.2 क्योंकि ये सिटी के अंदर चला करके लेकर के आए हैं, मैं इस एवरेज को थोड़ा सा और कम करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आपके घुटने भी नहीं हट रहे ना ये सारे बटन दे रखे हैं बिल्कुल। अरे मैंने देखा है कि इस सेगमेंट की छोड़ो, इससे बड़े सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर भी घुटने हट जाते हैं भाई आपके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप प्लास्टिक कब उतारोगे? ये तो चल तो जाएगा। वैसे भी भाई साहब एक बार गाड़ी लेते तो 15 साल लगते हैं। ठीक है ना, तो आराम से धीरे धीरे प्लास्टिक उतरेगा। सही है वैसे यार, अच्छी चीज है। अपनी चीज के साथ लगाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो इनकी इस बात से मैं समझ गया था, ये कह रहे थे कि भाई मैं अपनी गाड़ी खुद धोता हूँ। हाँ जी, समझ रहे, तो ये समझ गया था मैं। कल इनसे बात हुई, मैंने कहा हाँ जी टाइम पे, कह रहा मैं गाड़ी जो है ना वॉश कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई सही है। ये जब तक खुद सेवा नहीं करो ना अपनी चीज की, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये चीज जो है मैं कनेक्ट ज्यादा करता हूँ जब गाड़ियों से रिलेटेड बात होती है ना तब। इवन अगर मैकेनिक के पास भी खड़ी होगी तो मैं ये नहीं करूंगा कि वहाँ छोड़ के चला जाऊँ। मैं स्पेशली उसके लिए टाइम निकालूंगा एक दिन का और उसके साथ खड़ा रहूंगा कि वो कर क्या रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। इससे एक चीज और होगी, उससे पूछता रहूंगा कि ये क्यों करा है, ये बता मेरे को। हाँ, ये फायदा भी होगा कि आप स्कैम नहीं होगा आपके साथ में। आपकी गाड़ी के पार्ट्स किसी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं लगाएंगे। आजकल सब कुछ होता है दोस्तों, सब कुछ होता है। मेरी सेंट्रो में ब्रेक्स में दिक्कत आई थी तो मैं यूट्यूब वगैरह देख रहा था, उससे रिलेटेड पहले मैं खुद नॉलेज गेन करता हूँ। फिर मैं उसके पास गया, जब वो सही कर रहा था तो उसने कैलिपर्स खोल के ग्रीसिंग नहीं की। मैं अड़ गया, मैं कहा खोल। ओ भाई साहब उसकी आफत हो गई। पेज जाम हो रखे थे, किसी भी तरह खुलवा के लाया, करा उसने काम को। बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस जो है ना वो ये गाड़ी निकाल देती है। अगर आप इस गाड़ी को वेन्यू के अंदर जो है ना ये इंजन आप चला रहे हैं तो सिंपल। अच्छा एक बात बताइए दोस्त कि 11.5 लाख आपने इसमें लगाए, थोड़ा सा और लगा करके इससे बड़े सेगमेंट की गाड़ी भी आ जाती। जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस, इस टाइप की। एक्चुअली पहले क्रेटा लेने ही गया था, आपको सच बताऊं तो मेरा मन था क्रेटा पर। और फिर मैंने इसलिए नहीं ली, एक तो सब 4 मीटर से बड़ी हो जाती, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात
साइज ज़्यादा बड़ा लेके मुझे दिल्ली की सड़कों में नहीं लगता कोई सेंस बनती है। मेरा पर्पस ये वाली गाड़ी सॉल्व कर रही थी। 5 सीटर कार है, स्पेस अच्छा है, बूट स्पेस भी है, सब कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं क्रेटा लेता 6 महीने बाद उसका नया मॉडल आ जाना था, तो वो फिर पुरानी हो जाती। तो एक तरीके से उसमें मैं 16-17 लाख 15 लाख कुछ भी डालता, वो मुझे ऐसा लगता, फीलिंग आती कि गाड़ी पुरानी है। आप इसमें मेरे ख्याल से कभी सीएनजी तो नहीं लगवाओगे, आई गेस, है ना? सीएनजी नहीं, क्योंकि वो फैमिली पर्पस की नहीं रहेगी, बूट स्पेस खत्म हो जाएगा और चलाने में भी वो मज़ा शायद ना आए। वो उतना तो खैर नहीं आता जितना बिल्कुल ही पेट्रोल वाली के अंदर आता है। बिल्कुल सही बात है। और मेरी सिस्टर भी ड्राइव करती है, तो फिर वो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, सीएनजी लाइन उतर के कराओ, तो पेट्रोल कहीं ना कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट सेंस रखता है। देखो, हुंडई के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है दोस्तों, कि इनके जो है वो सर्विस स्टेशन बहुत फैले हुए हैं, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एक काइंड ऑफ, ठीक है। दूसरी चीज़ की अभी जो वेन्यू है वो पुराने वाली से नो डाउट बेटर है। इन टर्म्स ऑफ लुक भी आप देख सकते हैं, ठीक है, स्पेस वाइज भी आप देख सकते हैं, टेक जो है वो भी ज़्यादा दिया गया है। तो इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि इससे अबव सेगमेंट वाली जो क्रेटा है, जैसे सेगमेंट के ऊपर राज कर रही है ना, वो सारी क्वालिटीज इनके ऊपर इस पे भी है कि इस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी राज करे। एक और अच्छी बात इस गाड़ी के साथ ये हो सकती है कि इसकी जो क्रैश टेस्ट रेटिंग आ जाए, 5 स्टार ये लेकर के आ जाए, फिर लोग बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे मेरे ख्याल से। मुझे तो लग रहा है ले आएगी, क्योंकि जब मैंने मारुति चलाई थी उसके डोर्स इतने हल्के थे, इसके भारी हैं काफी। जब आप बंद करो ना तो इजीली बंद भी नहीं होते, जोर से मारने पड़ते हैं कई बार। सर्विस आपको कैसा अनुभव रहा 15 सालों के अंदर? आपको बहुत महंगी महंगी सर्विसेज भी कभी चीट करा उन्होंने, या कैसे, क्या कभी कुछ हुआ आपके साथ? सर देखिए, चीट की बात क्या होती है, कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि सर्विस सेंटर्स पे सेल्स कम होती है, या उन्हें कुछ ना कुछ अर्निंग ज्यादा करनी है, होते हैं उनके। हाँ। तो ये कई बार कोशिश करते हैं, सर ये करा लो वो करा लो, तो वो आपको थोड़ा कहते हैं ना, अवेयर रहना पड़ेगा अवेयर इतना कि आपकी गाड़ी को क्या जरूरत है। अगर आप उसकी केयर कर रहे हो, नॉलेज रख रहे हो, तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी को क्या चाहिए। आपको जबरदस्ती की कोई कोटिंग नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए, आपको बस इतना चाहिए जेन्युइन पार्ट और सही तरीके से फिट हो, और जितनी फिटिंग है गाड़ी जो है उसकी मेंटेनेंस, ऑयलिंग सब सही से हो। टाइम टू टाइम से थोड़ा सा 1 आध महीने पहले ही सर्विस करवा लो। मैं कह रहा हूँ 10,000 पे वो सर्विस थी, कई बार मेरी साल में अगर 6,000 चली, 5,000 चली, तो मैं ये नहीं सोचता था कितनी चली। मैंने जाना है टाइम पे, 1 महीने पहले आके सर्विस करवा देनी है, क्योंकि मुझे एक चीज बताए, मेरे पास एक ही गाड़ी है, इसने अगर धोखा दे दिया रास्ते में तो ये एक ही चलाऊंगा, 2 तो चलाऊंगा नहीं इकट्ठी। तो इसने अगर कहीं ले आके खड़ा कर दिया तो उससे ज्यादा वसूल लेगी है, उससे ज्यादा खर्चा मांग लेगी, इसको टो करने का ही आ जाएगा उतना। True. तो मेंटेन रखो चीज को, मैं बिल्कुल 100% मेंटेन रखो। एक और चीज, किया सिरोस देखी थी आपने? हाँ, सिरोस देखी थी। हाँ, उसका लुक पसंद नहीं आया। गाड़ी के अंदर इंटीरियर बहुत अच्छा था, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज थी, बट बाहर से देखने में कहते हैं ना, चीज भाई जो आंखों को लुभाती है वही समझ में आती है, वही दिखती है, दिल में आंखों से उतरती है, पहले आंखों से देखता है बंदा। खैर, हाँ, तो ये मैंने इसलिए भी पूछा कि अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो ना, तो सिरोस भी एक बेहतर ऑप्शन है फिलहाल। आप जाकर के देखना, इंटीरियर के अंदर बैठ करके तो आप फैन हो जाओगे आप उस गाड़ी के, क्योंकि आपको स्पेसियस बहुत ज्यादा मिलती है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा मिलता है, और इंजन ये वाला भी मिलता है। मैंने एक चीज और देखी, जैसे सेरोस में जो इन्होंने इंटीरियर में स्पेशियस रखा है, इसमें भी कर दिया वेन्यू में, ऑब्वियसली करा है। मतलब इन्होंने देखी है जो कमी थी इसके अंदर, वो ठीक की है। और फिर सर्विस सेंटर में गया तो रिलायबल सर्विस लगी। कई बार तो उन्होंने मुझे ऑफर में सेंट्रो की सर्विस 2,000 रुपए में करके दे दी, जो बाहर नहीं होती थी, पता नहीं कैसे। 15 साल यार आप किसी कंपनी के ऊपर भरोसा करके रहे हैं, ठीक है, आप उनके बहुत ही लॉयल कस्टमर, उनको ये बोलोगे ना भाई 15 साल मैं ऑन कर रहा हूँ हुंडई और फिर से मैं लेकर के आया हूँ, तो आपको ट्रीटमेंट वैसे ही बढ़िया से देंगे कि हाँ यार। और ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ऐसा बोला करो। इसमें क्या होता है कि जो डीलरशिप के जो बंदे होते हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं जब उनकी तारीफ होती है कि यार हमारा ब्रांड अच्छा है, उनको भी भरोसा मिलेगा अपने ब्रांड के ऊपर, और आपको अच्छे से जो है ना वो टेक केयर करेंगे। लेने गया था तो मैंने बताया था उन्होंने मेरी सेंट्रो भी चेक की थी, पता ही था उनको, फिर बात करने का थोड़ा तरीका तो बदल जाता है। देखो, हाँ बिल्कुल यार, 100%। अच्छा, एक चीज मैंने इसके अंदर नोटिस करी है कि आपको सडन अगर ओवरटेक करना है तो गियर एक बार शिफ्ट करना पड़ेगा डाउन, जो है ना,
वो फिर आपको वो जो है वो पावर वगैरह मिलती है। वो लो एंड टॉक नहीं है, वो सेंट्रो में था। भाई साहब मैं देख रहा हूँ कि उस सेंट्रो के इतने बड़े फैन है ना ये अभी भी। यार मेरी सेंट्रो के अंदर ये, मेरी सेंट्रो के अंदर वो थी। देखो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ चीज़ों से हटके कि मुझे आज के दिन जो गाड़ियां बन रही है ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी 15 साल तक जो है ना वो टिकेगी गाड़ी। नहीं, वो आजकल बना भी इस तरीके से रहे हैं गाड़ी की बंदा कुछ टाइम के अंदर चेंज कर दो जी, तभी तो कंपनियों की जो है वो सेल होगी। परफेक्ट दिखाई देते हैं इस गाड़ी के अंदर। ड्राइवर पोस्चर जो है ना ड्राइविंग का जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटों के अंदर जो थाई सपोर्ट वगैरह है ये भी आपको भर भर करके लगेगा, उसमें भी कोई आपको दिक्कत लगेगा नहीं। आपने कुछ नेगेटिव और इसके अंदर देखा हो जो कि हमारे दर्शकों तक शेयर करना चाहते हो कि यार ये चीज़ और होती तो? नेगेटिव देखिए वही है, एक रेयर आर्मरेस्ट है, रेयर हेडरेस्ट है, और दूसरी बात हल्का सा ना इसका, हाँ, लेकिन कुछ अब जो गाड़ियां बन रही हैं लो एंड टॉक थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा। हाँ, ट्रू, ये बहुत आपने जेन्युइन फीडबैक दिया। क्योंकि जब आप देखोगे ना, आप ट्रैफिक में या वैसे भी होते हो, जो ड्राइवर को हैसल होती है, जो चला रहा होता है उसको होती है सिर्फ गाड़ी उठाते हुए, जहाँ उसे एकदम से वहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह ज्यादा बढ़ जाती है, इसके अंदर शिफ्टिंग बढ़ जाती है, और आपकी गाड़ी में लोड भी है, और पीछे से हॉन्किंग बहुत होती है, हॉर्न बजाते हैं लोग, जबकि उनकी भी गाड़ी नहीं उठ रही, वो भी शांति से चला रहे हैं। देखो मैंने बोला था ना 13.2 से 13.1 कर दिया अभी। ये तो कुछ भी नहीं है। खैर राहुल भाई, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया। मैं कहता हूँ कि 11.5 लाख के अंदर तो ये बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं ना तो दोस्तों ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं लगी मेरे को इस गाड़ी के अंदर। मतलब फीचर्स भी आपको सारे दिए जाते हैं, एवरेज भी डिसेंट निकाल देती है ये गाड़ी, दिखने में भी बहुत प्यारी लगती है इस सेगमेंट के अंदर। अब तो ये बड़ी भी हो गई है थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। स्पेस भी आपको डिसेंट मिलता है इस गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और इंटीरियर का तो कहना ही यार, सबसे अच्छी बात की फिट एंड फिनिश जो है ना वो काफ़ी बेहतर दिया गया है। ठीक है राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसा ही ओनरशिप एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर करना ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर ईमेल आईडी जो दी गई है ना वहाँ पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और इजी अगर आपका हो गया तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी चेक कैसी भी चलाओ आप, कितनी सेफ क्यों ना हो, आपको सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलनी है। अगर टू व्हीलर चलाते हैं दोस्तों तो हेलमेट जरूर पहन करके चलना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है वो वाकई में बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, जा करके अपनी गाड़ी के लिए खरीदिए। मैन मोटर कूपन जो है ना, मैन एंड मोटर कूपन कोड जरूर से जरूर लगाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी Q&A भी आने वाला है, तो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हैं बहुत सारे सवाल, ताकि मैं आप लोगों के वहाँ पर जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।